Hello everyone, welcome to my class. I am going to discuss about the next type. This is the particular integral of type 3. इसमें राइट हैंड साइड आपका पॉलिनॉमियल फॉर्म में होता है। तो पॉलिनॉमियल फॉर्म सॉल्व करने के लिए से पहले हमें बायनॉमियल थ्योरम की ये इक्वेशन है, ये आपको पता होनी चाहिए। नोट करके मैं लिख रही हूँ यहाँ पर। फर्स्ट ऑफ ऑल 1 + d की पावर -1, हाउ विल वी एक्सपैंड दिस फॉर्म। एक्चुअली एक साइन पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, तो ऑलवेज रिमेंबर कि अगर एक ऑल्टरनेट साइन है पॉजिटिव और नेगेटिव तो सीरीज़ ऑल्टरनेट चलेगी, लेकिन अगर दोनों साइन सेम हैं तो पूरी सीरीज़ पॉजिटिव होती है। अगर ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, अगर दोनों साइन नेगेटिव है तो आपकी सीरीज़ पॉजिटिव चलेगी। अगर दोनों ये साइन आपका पॉजिटिव है और ये नेगेटिव साइन है तो ऑल्टरनेट सीरीज़ चलती है। कैसे? 1 -1 पॉजिटिव d, फिर प्लस d², फिर -d³, इस तरह से ये सीरीज़ चलती है। नेक्स्ट है आपका 1 - d⁻⁻²। अब दोनों ही सेम साइन है तो इस केस में पूरी सीरीज़ आपकी पॉजिटिव चलती है। 1 + d²+++। तो नेक्स्ट अब हम सोल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। हमें इसका पीआई निकालना है। तो मैंने आपको बताया था कि जो भी राइट हैंड साइड में इक्वेशन है आप पूरी इक्वेशन को एज इट इज़ कॉपी करेंगे। पूरी पॉलिनॉमियल है, अपॉन में हम इसको ले जाते हैं d² + 5d + 4। अब इस पॉलिनॉमियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होता है कि जो लोअर डिग्री टर्म होती है डिनोमिनेटर में उसको हमें कॉमन लेना पड़ता है, क्योंकि हमारी जो बायनॉमियल इक्वेशन है उसमें यहाँ 1+ होता है। तो हमें 1+ बनाने के लिए डिनोमिनेटर में जो भी हमारी लोअर डिग्री टर्म है उसको कॉमन लेते हैं। तो डिनोमिनेटर में अगर हम लोअर डिग्री टर्म को कॉमन लेते हैं तो इक्वेशन होगी आपकी 4। आपने अगर कॉमन लिया तो 4 तो 1 प्लस रिमेनिंग जितना भी पार्ट है इसको पूरे को आप 1 मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका d² + 5d/4। देन नेक्स्ट हम क्या करते हैं इसमें, ये इस तरह से x की पावर 2 + 7x + 7/4 हमने कॉमन लिया और हमने इसको 1 बनाया। देन नेक्स्ट हम क्या करते हैं इसमें, नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि इस पूरे पार्ट को हम ऊपर ले जाते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 1/4, आप बाहर ले लो और इस पूरे को अगर आप ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 1 + d² + 5d/4 की पावर -1 और इक्वेशन आपके एज इट इज़ लिखनी है 7x + 9। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, इस पूरे पार्ट को ऊपर ले गए, यानी कि 1 प्लस इस पूरे को अगर आप हाइड करते हैं तो ये आपका पूरा d है, तो ये 1 + d, तो 1 + d और इसकी पावर -1। तो हम ये रूल नंबर 1 फॉलो करेंगे, क्या 1 + d⁻⁻1। तो क्या चलता है, ऑल्टरनेट साइन चलता है इसमें, तो ये चलेगा आपका 1/4 1, फिर माइनस का साइन लगाना है और d। अब यहाँ पर d की जगह पर पूरी इक्वेशन है, इस पूरी इक्वेशन को आपने d माना, ये पूरा पार्ट आपका d है, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे d² + 5d, ये पूरा d है तो d की जगह पर आपको ये पुट करना है, फिर प्लस d² + 5d/4 2। देन नेक्स्ट आपका माइनस, बहुत लंबी सीरीज़ है, अब इतनी लंबी सीरीज़ के लिए कैलकुलेट करना ना तो पॉसिबल है, और दूसरी बात कि हमेशा ध्यान रखेंगे कि जितनी पावर मैक्सिमम पावर होती है पॉलिनॉमियल इक्वेशन की उतनी ही पावर तक हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर x की पावर 2 है तो हम बस इसकी पावर 2 तक एक्सपेंड करेंगे, आगे हम इसको एक्सपेंड नहीं करेंगे। बाहर हम इक्वेशन लिखेंगे x² + 7x + 9। अब हम इसका एक्सपेंशन कैसे करेंगे, सी 1/4 को हमने एज इट इज़ लिखा, 1 माइनस, मैंने आपसे कहा पावर 2 वाली टर्म आप एक्सेप्ट करेंगे, जो इससे ग्रेटर पावर होंगे उसको हम इग्नोर कर देंगे। तो यहाँ पर अगर आप माइनस खोलेंगे तो ये हो जाएगा आपका d²/4, देन -5d/4, देन प्लस। अब आपका a + b के होल स्क्वायर को फॉलो करेंगे तो ये आपका d² का अगर आप स्क्वायर करेंगे, भाई a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab,
तो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे डी स्क्वायर का तो ये हो जाएगा डी की पावर 4, और यहाँ पर मैक्सिमम पावर 2 है, तो 4 हम नहीं लेंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर न्यूमरेटर में डी आता है तो दैट मीन इन डिफ्रेंशिएशन, और डी की पावर 4 का मतलब है इस पूरी इक्वेशन को अगर 4 बार डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये तो थर्ड टाइम पे ही 0 हो जाएगा, 4 तक तो जाना ही नहीं पड़ेगा। एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x, फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 आएगा, तो तीसरी बार अगर आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यू गॉट 0। तो यहाँ पर डी की पावर 4 हम नहीं लेंगे, मैक्सिमम डी स्क्वायर लेंगे, क्योंकि डी स्क्वायर ही हमें वैल्यू देगा। डी की पावर 3 भी 0 हो जाएगा, डी की पावर यहाँ पर 3 0 हो जाएगा, ये तो डी की पावर 2 पे ही 0 हो जाएगा। तो डी टू द पावर हम कैलकुलेट करेंगे ओनली 2, तो हम ए स्क्वायर तो छोड़ देंगे, बी स्क्वायर मतलब 5d का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 25d स्क्वायर बाई 4। ये तो आप लेकर चलेंगे, 4 नहीं 16, इट्स 16, बिकॉज डी स्क्वायर मतलब 2 बार तो इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अब इसके बाद फॉर्मूला होता है आपका प्लस 2ab, तो 2ab मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो फिर d की पावर 3 हो जाएगा। अब d टू दी पावर 3 बार इंटीग्रेट आप डिफ्रेंशिएट आप इसको नहीं कर सकते बिकॉज इट विल बी 0, तो हम इसको यहीं पर छोड़ देंगे। इतना ही आपको लेके चलना है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9। अब हम क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन की बारी बारी से हर एक में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1/4 तो मैं एज इट इज़ लिखूँगी। नेक्स्ट आपका चलेगा पूरी इक्वेशन की मल्टीप्लाई 1 में, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9, फिर माइनस साइन। अब डी स्क्वायर बाई 4 में अगर मैं इस इक्वेशन की मल्टीप्लाई करती हूँ तो इसका मतलब है 1/4 तो मैंने बाहर ले लिया, और डी स्क्वायर मतलब 2 बार इस पूरी इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करो। जब मैं एक बार इसको डिफ्रेंशिएट करूँगी तो ये आएगा 2x प्लस 7, दूसरी बार डिफ्रेंशिएट करूँगी तो आएगा ओनली 2, 7 का डिफ्रेंशिएशन भी 0 हो जाएगा। चलिए फिर आता है -5/4। अब d मतलब इसका डिफ्रेंशिएट करो एक बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा आपका 2x, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो प्लस आएगा 7। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? चलिए अब आगे इसको फिर से अगर हमें डी स्क्वायर टाइम डिफ्रेंशिएट करना है तो हम कैसे करेंगे, 25 लिखेंगे प्लस 25/16। एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 2 बार डिफ्रेंशिएशन करना है, तो एक्स स्क्वायर को 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पहले तो आएगा 2x, देन आएगा 2, तो इंटू 2, इसका 2 बार डिफ्रेंशिएशन 0, इसका 2 बार डिफ्रेंशिएशन 0। तो ये पूरी इक्वेशन को जस्ट आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका पी आई आ जाएगा, मतलब आपको एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर को प्लस करना है, वाई स्क्वायर में वाई स्क्वायर को प्लस एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर को, एक्स में एक्स को प्लस करना है, और कांस्टेंट को कांस्टेंट में प्लस करना है, तो आपकी इक्वेशन पूरी कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस इक्वेशन का पी आई आपका हो जाएगा, इस इक्वेशन का अगर हम पी आई कैलकुलेट करें प्लस माइनस करने के बाद 1/4 एक्स स्क्वायर प्लस 9/2x प्लस 23/8, ये आपका इस केस में पी आई होगा। तो सिंपल सी बात है, हमने आपको बताया कि अगर पॉलिनोमियल फॉर्म है तो आपको बाइनोमियल थ्योरम की ये इक्वेशन एक्सपेंशन एक्चुअली आपको याद रखना है, 1 प्लस डी टू द पावर -1 एंड 1 माइनस डी टू द पावर -1, बस जस्ट एक्सपेंड करना है इसको। एक्सपेंड करने के बाद जितनी पॉलिनोमियल की हायर पावर होगी, जितनी पॉलिनोमियल की हायर पावर है, यहाँ पर हायर पावर कितनी है इसकी 2 है, तो हम इसको जो डिफरेंशियल इक्वेशन को एक्सपैंड करेंगे उसकी पावर मैक्सिमम हमें 2 लेकर चलना है, क्योंकि 2 से ज़्यादा बार अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूँगी तो मुझे क्या मिलेगा, 0। तो 2 तक ही आप उसको डिफरेंशिएट करना है। ऑल्टरनेट साइन आपका प्लस माइनस चलेगा, क्योंकि इक्वेशन जो है हमारी हमने जिसको किया 1 प्लस डी स्क्वायर प्लस 5d/4 ऊपर ले जाने के बाद ये माइनस हो गई, तो 1 प्लस इस पूरे को आपको डी मानना है, 1 प्लस डी टू द पावर -1। थैंक यू सो मच। देन नेक्स्ट मैं डिस्कस करूँगी इसका नेक्स्ट टाइम। दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। और साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन और वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, ये दोनों ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इसके क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं।